इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। जिस प्रकार किसी भी वन में चले जाएं तो जिधर देखिए उधर ही हरे पेड़ दिखाई देंगे, उसी प्रकार हमारे देश के इतिहास से जब और जहाँ ढूंढिए वीर पुरुष और वीर नारियां ही दिखाई देती हैं। इसमें इस बात का साधारणतः पता लगाना कठिन होगा कि कौन कौन कितना अधिक वीर था, लेकिन इतना ध्रुव सत्य है कि किसी न किसी बातों में वे सभी अद्वितीय थे और अपनी इसी अद्वितीयता के कारण इतिहास के पृष्ठों में वे अपने नाम स्वर्णिम अक्षरों के लिए में लिखे गए हैं। इतिहास के इन्हीं स्वर्णिम पृष्ठों में से कुछ पृष्ठों का अनावरण हम इस वीडियो में दर्शाएंगे। मातृत्व का सम्मान। दुर्गादास राठौर मुगल शहंशाह औरंगजेब का शाही कैद खाना था। आज कैद खाने में जोधपुर का एक परम मातृभक्त मृगेंद्र कैद था। चारों ओर चुस्त और हथियार प्रहरियों का पहरा था। प्रहरी निरंतर सावधान थे। पल्लव की एक नाजुक ध्वनि भी उन्हें अपूर्व भय की सूचना देती। स्वयं शहंशाह औरंगजेब को भी महल में चैन नहीं था। कद कक्ष के मध्य में एक शिलाखंड के सहारे वीर राजपूत शिरोमणि राठौर दुर्गादास लेटा हुआ था। उसका सारा शरीर लौह श्रृंखला से बंधित था। इस निस्तब्ध यामिनी के सुनसार खंडहर में अकस्मात किसी का पदचाप सुनाई पड़ा। आगत द्वार तक पहुंचा था। प्रहरी ने अब अदब से सर झुकाया और निसंकोच द्वार खोल वह अंदर प्रवेश कर गया। आगत को अपने निकट तथा मूकावस्था में जानकर दुर्गादास ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, कौन है? उत्तर नहीं मिला और वह उसके निकट बढ़ता ही गया। दुर्गादास ने संशयपूर्वक पुनः पूछा, कौन हो? जवाब क्यों नहीं देते? पूर्ववत उत्तर नहीं मिला। आगत सन्निकट पहुंच गया और दुर्गादास बोल उठा, कौन? महारानी गुलनार, आप इस समय यहाँ और इस अवस्था में? गुलनार ने दबे स्वर में ही दुर्गादास को चुप रहने को इंगित किया और बोली, चुप रहो दुर्गादास। चलो, चारों ओर तुम्हारे शत्रु सजग हैं। कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। कल हम दोनों कश्मीर भाग जाएंगे। यह कहकर गुलनार लौह श्रृंखला खोलने लगी, किंतु यह सुनते ही दुर्गादास के हृदय पर मानो वज्रपात हुआ। रोम रोम चीख उठे। फिर भी हृदय की प्रबलता को दबाते हुए दुर्गादास बोला, सावधान हो जाइए महारानी, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं और न ये आपकी सहानुभूति ही उचित है। कृपया कर आप यहाँ से शीघ्र लौट जाइए, वरना कोई दरबारी देख लेगा तो आपको अत्यधिक कष्ट सहना पड़ेगा। अच्छा होगा किंतु यदि तुम्हारा सहवास प्राप्त हो। मैं नहीं चाहती यहाँ के भोग विलास। याद है मारवाड़ का वह द्वितीय युद्ध जिसमें तुमने मुझे बंदी बनाकर राणा जय सिंह के दरबार में उपस्थित किया था और उस पिशाचिनी महामाया से मुझे मुक्त किया था। उस समय से ही मैं तुम्हारे इस भव्य मुखाकृत की पुजारिन बनी बैठी हूँ। यह आज का सुनहरा मौका है दुर्गादास, तुम्हारा जीवन बच जाएगा और मैं भी पुनः सांसारिक वैभव को प्राप्त कर लूँगी। दुर्गादास की भूकृति तन गई, आंखें अरुणिम हो गई है। व्यथित स्वर में गुलनार से बोला, वासना के वशीभूत नारी, मैं तुम्हारे काम भोग की तृप्ति का साधन नहीं। मुझे नहीं चाहिए यह तेरी सहानुभूति। जा, लौट जा। तुम्हारे इस परोपकार से मैं मौत प्रिय है। तुम ही न हो महाराज जयवंत सिंह को मरवाने वाली डायन, युवराज पृथ्वी सिंह को विश्व वस्त्र पहनाने वाली पिशाचिनी और महारानी महामाया तथा राजकुमारी अजीत सिंह को कैद में रखने वाली राक्षसिन। शायद तुम्हें राजपूतों की आर्य संस्कृति का पता नहीं। जा, लौट जा। गुलनार धीरे से बोली, पुनः सोच लो दुर्गा दास, एक ओर तुम्हारी दर्दनाक मौत है और दूसरी ओर तुम्हारी सुनहरी जिंदगी। निश्चय कर लो। कर लिया निश्चय, दुर्गादास स्वाभिमान पूर्वक बुलंद स्वर में बोला। यह एक राजपूत नौजवान का निश्चय है गुलनार, इसे मजाक मत समझिए। आप तो है एक देशद्रोही, शत्रु की पत्नी, उस पर भी कामांध और हमसे अपमानित। मैंने आपको बहुत सी जली खोटी सुनाई है, फिर भी आप मुझे क्षमा कर दे। मैं आपके मातृत्व का सम्मान करता हूँ। अब आप लौट जाएं। गुलनार को दुर्गादास की इस शांतिमय भाषण से साहस प्रतीत हुआ और वह पुनः बोली, दुर्गादास, मैंने तुम्हें पाने और महामाया को नीचा दिखाने के लिए असंख्य राजपूतों का खून बहाया है। क्या वह सब बेकार जाएगा? आज मैं तुम्हें अवश्य ही अपने साथ ले चलूंगी और इस कारागार से मुक्त करूंगी। अपने क्रोध को दबाते हुए दुर्गादास पुनः शांत स्वर में बोला, आपको मैं किस प्रकार समझाऊं महारानी? हम हिंदू प्रत्येक पराई माताओं और बहनों को अपनी माँ के सदृश मानते हैं। अब आप
निष्फल चेष्टाएं करने का प्रयत्न न करें। कृपा कर लौट जाइए। गुलनार के हृदय में दुर्गादास के प्रति द्वेषाग्नि धधक उठी। वह क्रुद्ध स्वर में बोली, मैंने अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है, तुमने मेरा अपमान किया है। प्रातः शिकारी कुत्तों को तुम्हारा मांस बंटवाऊंगी। गुलनार चली गई। थोड़ी देर बाद कोई अनुचर समक्ष आकर दुर्गादास से कहने लगा, मैंने सारी बातें सुन ली। सरदार, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी जन्मभूमि और धन्य है आपकी जननी, जिसे आप जैसे कर्मठ मातृभक्त संतान को पैदा किया है।